नमस्कार दोस्तों, एशिया के अय्याश देशों में से अय्याश देश। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जहाँ के लोग काफ़ी बहादुर हैं। और ये एक ऐसा देश है जो आज तक कभी किसी देश से नहीं डरा और जिनसे लड़ा उनको हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वियतनाम के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस देश की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे डोंग चलता है। भारत का 1 रुपये 294 डोंग के बराबर होता है। और अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3,31,690 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश की 2024 के सर्वे के अनुसार जनसंख्या की बात की जाए तो 99.19 मिलियन इस देश की जनसंख्या थी। इस देश की जीडीपी 2021 के सर्वे के अनुसार की बात की जाए तो 36,613.76 करोड़ US डॉलर थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 3,756.49 US डॉलर थी 2021 के सर्वे के अनुसार पर कैपिटा जीडीपी। और दोस्तों, अगर इस देश के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो वाटर बफेलो इस देश का राष्ट्रीय पशु है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फ्लावर की बात की जाए तो लोटस फ्लावर इस देश का राष्ट्रीय फ्लावर है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो फो यहाँ का बहुत फेमस फूड है। दोस्तों, अगर इस देश के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे लंबी बॉर्डर चाइना से शेयर करता है और साउथ में लाओस और कंबोडिया भी शामिल है। और इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साथ ही बहुत से ऐसे देश हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। दोस्तों, इस देश के जो टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +84 इस देश का टेलीफोन कोड है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश में कुछ घूमने फिरने की जगहों के बारे में। तो दोस्तों, हनोई ये एक ऐसी जगह है जो यहाँ का ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों, यहाँ पे आपको इस देश की वास्तुकला, इस देश के इतिहास से जुड़ी कई ऐसी चीज़ देखने को मिल जाएगी जो आपको हैरान कर सकती है। दूसरी है परफ्यूम रिवर। दोस्तों, ये देश की खूबसूरत जगहों में से एक है। बेशक ये खुशबू जो है वो रिवर में से नहीं आती है, लेकिन हाँ, रिवर के आसपास बगीचे हैं, मतलब फूलों के बहुत सारे बगीचे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये फूलों की खुशबू जब नदी के पानी को छूते हुए आती है तो ऐसा लगता है कि ये पानी से खुशबू आ रही है, लेकिन वो फूलों की खुशबू होती है। दोस्तों, वाकई ये पानी बहुत खुशबूदार होता है और ये जगह आप एक बार ज़रूर जाएं। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। आपको सीढ़ीदार खूबसूरत चावल के खेत देखना है जो आपको आसाम की याद दिला दे। तो दोस्तों, आप यहाँ के उत्तर पश्चिम में खूबसूरत एक पहाड़ी एरिया सापा आ सकते हैं। ये इस देश की विलेज लाइफ है, लेकिन ये ऐसी जगह है जो आपका दिल जीत सकती है। दोस्तों, एक और फेमस जगह हालोंग बे। अगर आपको पहाड़ घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आपको ये देखना पसंद है तो आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ पर आपको चूना पत्थर के पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, प्राचीन समुद्र तट देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी मिस्टीरियस गुफाएं देखने को मिल जाएगी दोस्तों, जो आज तक इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और हाँ, अगर आपको फिशिंग का शौक है तो आप फिशिंग भी कर सकते हो यहाँ पर। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार जगह है दोस्तों। 15वीं से 19वीं शताब्दी तक ये दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया का बंदरगाह रह चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ की एक प्राचीन जगह के बारे में। दोस्तों, आप यहाँ पे होइएन आ सकते हो। यहाँ पर आपको देसी स्वदेशी सड़क योजना, इमारतें देखने को मिल जाएगी जो बहुत ज़्यादा ही असाधारण है। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ही अलग महसूस होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बार अवश्य विजिट करें जब आप ये देश जाएं। ये देश के लोग काफ़ी बहादुर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पावर और सुपर पावर को धूल चटा दे तो वो पावरफुल से कम नहीं है दोस्तों, अर्थात बहादुर से कम नहीं है। दोस्तों, इस देश के लोगों ने 1964 में जो अमेरिका वियतनाम युद्ध हुआ था उसके अंदर इसने अमेरिका देश को हरा दिया था, जो एक सुपर पावर देश है दोस्तों। और बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था अमेरिका को। बेशक वियतनाम को नुकसान तो हुआ था, लेकिन अमेरिका हार गया। इतने छोटे देश से अमेरिका को डूब के मर जाना चाहिए। दोस्तों, ये देश के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। और वैसे इस देश की दोस्ती पावर देश मतलब चीन से भी नहीं बनती है। इस देश की दोस्ती नहीं है ढंग से। वैसे चीन तो किसी का साथ कहाँ देता है। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर चीन के साथ भी लड़ाई हुई और चीन को भी हार का सामना करना पड़ा। एक पावर को भी इस देश ने ढेर कर दिया। यहाँ के लोग वाकई में काफ़ी बहादुर हैं। 2 सितंबर 1945 ये देश फ्रांस से आज़ाद हुआ। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ का अगर पूरे नाम की बात की जाए तो द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम इस देश का पूरा नाम है। और इस देश की जो राजधानी है वो है हनोई, लेकिन ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर नहीं है। हो ची मिन्ह यहाँ के सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंसान हैं, तो इनके ऊपर से ही यहाँ का नाम रखा गया यहाँ के सबसे बड़े शहर का, हो ची मिन्ह, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह भी मानी जाती है। दोस्तों, हो ची मिन्ह यहाँ के सबसे रिस्पेक्टेड इंसान थे, जिनको बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे लोग जानते थे, क्योंकि इन्होंने वियतनाम देश के लिए बहुत कुछ किया है जो आज तक के वहाँ के कोई भी प्रेसिडेंट ने नहीं कर पाया है। इस वजह से इस देश के सबसे बड़े शहर का नाम ये प्रेसिडेंट के ऊपर से रखा गया। आप इनकी डेड बॉडी आज भी देख सकते हो म्यूजियम के अंदर।
जो बहुत ज़्यादा ही हैरान करने वाली है। पड़ोसी देशों में भी एक दूसरे का असर आता है। जी हाँ दोस्तों, ये चाइना का पड़ोसी देश है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये चाइना की फॉलो करता है, जैसे खान पान। चाइना वाले ड्रैगन को बहुत मानते हैं और यहाँ के लोग भी मानते हैं हम ड्रैगन के वंशज हैं। और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे और चाइना में बहुत ज़्यादा मैच खाती है। कॉफ़ी निर्यातक में ये देश काफ़ी ज़्यादा आगे है। ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर पे ये सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात करता है। दोस्तों, अफ्रीका का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इसके लेवल का निर्यात कर सके। और इसके साथ ही ये एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन भी है, तो इसकी आय इसके ऊपर निर्भर है। दोस्तों, चावल और भी बहुत कुछ ये एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, एक और प्रथा के अनुसार जो ये हमारे देश को फॉलो करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जिनका रंग काला है उनको ये बदसूरत मानते हैं और जिनका रंग गोरा है उनको खूबसूरत मानते हैं। यहाँ पे मेकअप का बहुत बड़ा बाजार है, जिससे यहाँ की आय चलती है। दोस्तों, ये देश को मोटर बाइक का देश कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसानों से ज्यादा 10 गुना मोटर बाइक है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस देश को मोटर बाइक का देश कहा जाता है। ऐसे दो लड़का लड़की जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो मिल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई, तो बस उनकी याद में यहाँ पे द लव मार्केट फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों, अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो उस दिन जाके वो लड़की को प्रपोज कर सकता है। यहाँ का ये एक बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल है। खाने में इस देश की सबसे प्रसिद्ध और मेरे लिए सबसे विचलित डिश अगर कोई है तो यहाँ पे मंकी हेड है। जी हाँ दोस्तों, बंदर का सर यहाँ पे बहुत शौक से खाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे स्नेक वाइन, जो इस देश का नाम लिया जाए और नाम ना हो तो दोस्तों ये देश अधूरा है। स्नेक वाइन यहाँ की सबसे फेमस वाइन है, जिसमें सांप को डालकर वाइन पी जाती है, जिससे वाइन का नशा काफ़ी बढ़ जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर वेश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा आम है। बहुत कम पैसों में आपको अय्यासी करने को इस देश में मिल जाएगी। बस यही कारण है हमारे भारत के कई लोग ये देश के अंदर जाते हैं अय्यासी करने, क्योंकि यहाँ पे अय्यासी काफ़ी सस्ती है। प्राचीन समय से ही एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। आप ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हो, जब चाइना काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ करता था तो उस समय चाइना के कुछ पढ़े लिखे लोग इस देश के अंदर बच्चों को स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाते थे और बदले में वियतनाम चाइना को बहुत कुछ देता था। दोस्तों, बस यही कारण है इस देश का जो साक्षरता दर आज के समय है 95% है। तो दोस्तों, ये थे वियतनाम के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।